हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएसएन पीजी कॉलेज उन्नाव। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे बहुत ही रिलेवेंट है आपके लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी इस साल इंटरमीडिएट पास किया है और आपका रिजल्ट आ गया और आपके सामने एक चुनौती है कि आप किस कैरियर को चूज करें। बहुत सारे बच्चों ने अपना कैरियर चूज कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चों के सामने अभी ये क्वेश्चन होगा कि वो किस कैरियर को चूज करें, क्या बेहतर फ्यूचर ऑप्शन है उनके लिए, जिनको चूज करके वो बेहतर अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो टाइटल है योर फ्यूचर योर चॉइस। ये एक प्रकार का कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है जो मैं आपके लिए यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। योर फ्यूचर योर चॉइस। हम लोग आज क्या कवर करेंगे, व्हाट वी विल कवर टुडे। आज का जो लेक्चर है उसमें क्या कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। कैरियर काउंसलिंग के लिए या किसी भी अपने कैरियर को चुनने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है अपने आप को समझना, और इसमें भी स्पेशली आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने बारे में पता नहीं होता है और ऐसे कैरियर को चूज कर लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहा होता। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसमें बड़े अच्छे से बताया गया है कि आपको वो चूज करना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट हो, और वो कैरियर चूज करना चाहिए जो जिसमें आप स्ट्रांग हो, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो। और फिर हम चर्चा करेंगे कि कैरियर ऑप्शंस, हम चूंकि इंटर का मीडिएट लेवल पे बच्चा तीन प्रकार के स्ट्रीम में भी आपने पढ़ा होगा। सब कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम के होंगे, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे, आर्ट्स स्ट्रीम के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में, कुछ वोकेशनल स्ट्रीम्स आई हैं एनईपी के बाद, जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे आपको कि आप कैसे जो है एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं अपने कैरियर के लिए, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, और इस सभी चीजों को हासिल करने के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए और किस रोड मैप को फॉलो करके आप जो है अपने कैरियर को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आपका जो क्लास 10th है, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, दैट इज द इंटरमीडिएट या मीडिएट पॉइंट ऑफ योर एजुकेशन। ये जो है क्या होता है, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, आपके फ्यूचर का बिल्कुल आप मिड में खड़े हैं। आपकी जो एकेडमिक जर्नी है, आपका जो कैरियर प्लान है, आपका जो जीवन में आपको बनना है, आप उसके बिल्कुल मिड में खड़े हैं और यहीं से डिसाइड होता है कि बच्चों को क्या बनना है। दूसरा है कि आपका जो पैशन से, जब मैं पहले ही बताया था कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, अगर वो आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के साथ जुड़ जाए, जिस चीज को आप अपना कैरियर के रूप में आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको स्वीकार कर रहे हो, आप उस पे जो है अपना जीवन गुजारना जा रहे हैं, अगर वही आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके पैशन के साथ जुड़ जाए या कंबाइन हो जाए, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको क्या करना है, कंफ्यूजन, जैसे मैं भी जब कभी इंटर कॉलेज में था, तो इस समय बच्चा, चूंकि अभी आप उतना मेच्योर नहीं हुए हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके होते हैं कि आपके कैरियर को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो आपको एक इन्फॉर्म्ड कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम या कोई भी काउंसलिंग प्रोग्राम इसलिए होती है कि आपके जो डाउट्स हैं उनको कैसे क्लियर किया जा सके। तो यही बात मैं बता रहा था कि वाई कैरियर काउंसलिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि काउंसलिंग क्यों जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत क्या है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो कैरियर है वो आपको क्या करना है, प्लान करना है, और क्या करना है, जो आपकी अर्ली प्लानिंग है वो उसका जो एक क्या महत्व है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इन चीजों के लिए आपको अपने कैरियर को, आपके लिए कैरियर काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि आपको अपने आप को समझना है, और इसको समझने के लिए कुछ साइंटिफिक टूल्स हैं, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें हॉलैंड कोड है, एमबीटीआई कोड है। लेकिन इन सबसे ज्यादा मैं आपको कहूंगा कि आप क्या हैं, ये आपको खुद अच्छे से पता है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या आपको इंडियन पॉलिटी में, इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, तो बेसिकली आप किसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो है साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपकी फिजिक्स में आपकी रुचि है,
तो आपको फिजिक्स में ही अपना कैरियर बनाना चाहिए। और इंटरमीडिएट के दौरान जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको पता हो जाता है कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, और जो पसंद आप सब्जेक्ट आपको पसंद है, आपके पैशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके जो है कैरियर के साथ जुड़ी हुई है, आपको उसी कैरियर अपॉर्चुनिटी को चुनना चाहिए। अगर आप उसी कैरियर अपॉर्चुनिटी को चुनते हैं तो डेफिनेटली आपका कैरियर एक बेहतर शेप लेगा, आप एक अच्छे जीवन में सफल व्यक्ति बनेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आस्क व्हाट एक्टिविटीज मेक यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको अपने समय में करनी चाहिए। और एक बहुत अच्छा कोटेशन है, समटाइम्स द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द पर्सन यू सी इन द मिरर। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो सबसे अच्छा जो आपको जो पर्सनालिटी आपको दिखाई पड़ती है, वही आपके जो इंस्पिरेशन का, आपके जो है मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो है कि आपको स्वयं को जागृत करना है, आपको स्वयं को जागृत करना है। भारतीय परंपरा में भी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। तो आपको क्या करना है? आप क्या बेहतर हो सकते हैं, आप क्या कौन सा कैरियर अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने जो है अपने आप को उस पे जो है करना है, आपको अपने आप को उस कसौटी पर कसना है। अगर हम ट्रेडिशनल और ना अगर हम कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो अभी तक हमारे पास दो प्रकार के जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, या दो प्रकार के कैरियर के कोर्सेज हैं। इसमें ट्रेडिशनल है और नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल में जैसे हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, हम लोग इंजीनियर्स की बात करते हैं, हम लोग लॉयर की बात करते हैं, हम लोग टीचर की बात करते हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जो आपको अपने आसपास दिखाई पड़ते हैं। आप नॉन ट्रेडिशनल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें अब नई आई हैं जिनको पहले कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं माना जाता था, लेकिन बदलते हुए समय के साथ उनकी नीड बढ़ी है, उनकी समाज में डिमांड बढ़ी है, उनकी यूटिलिटी बढ़ी है। और उसमें अगर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपने ध्रुव राठी का नाम सुना होगा। गेम डेवलपर एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं तो आप अच्छे गेम डेवलपर बन सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बहुत सारे फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे हैं। इथिकल हैकर, अभी आपने अमित दुबे जी का नाम सुना होगा। इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे बहुत सारा जो है उनका पॉडकास्ट आता रहता है। तो ये हमारा आज की जो दुनिया है, जो आपके सामने जो हम लोग के समय में इतनी ज्यादा कैरियर की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन अब जब हम 2026 में कैरियर को चूज करेंगे तो हमारे पास ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स का ऑप्शन होगा। अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो अगर साइंस की बात करें तो आप बीएससी कर सकते हैं। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप मेडिसिन में जा सकते हैं, आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं। जेई क्वालिफाई करने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, आपने बेसिक साइंस की स्टडी की, तो भारत सरकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ करके, जूलॉजी बॉटनी पढ़ करके वहाँ पर आप रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। आईटी सेक्टर में आप जा सकते हैं, ये बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। डेटा साइंस, अभी आप लोग मैंने आपसे चर्चा किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ों की बात किया था हमने, साइबर सिक्योरिटी की बात की थी, इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये जितने भी साइंस, अगर आप साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपने इंटर में साइंस लिया है और इंटर साइंस के बाद आप चाहते हैं कि आपका कैरियर ऑप्शन बेहतर हो और आप साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप इतने कैरियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। दूसरा है आर्ट्स के बच्चे हैं, अगर आपने इंटर आर्ट्स से किया है तो आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। मीडिया में बैचलर ऑफ बीजेएमसी होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। डिजाइनिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें फुटवेयर डिजाइनिंग बहुत सारे कोर्सेज हैं। सोशल वर्क, एमएस बीएचडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू होता है। एजुकेशन में आप बीएड कर सकते हैं, बीए एजुकेशन कर सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, सोशल वर्क आप चूज कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो
आर्ट्स में भी आपके पास कोई कम ऑप्शन नहीं है। आप आर्ट्स में भी आप अगर इन सभी ऑप्शन को चूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स पढ़ने के बाद आपका बहुत नुकसान हो गया है। इतने ज्यादा करियर की अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। आपको पता है जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो हमारे सिस्टम को गवर्न करते हैं, हमारे सिस्टम को चलाते हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हमारा पावर हो, वो सभी आर्ट्स के 99% लोग आर्ट्स के ही होते हैं। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग आर्ट्स के ही स्टूडेंट होते हैं। कॉमर्स में के पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। इसमें सीए है, सीए का ऑप्शन है, सीएस का ऑप्शन है, बीकॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आप बीकॉम कर सकते हैं, एमबीए और बीबीए कर सकते हैं, एमए और बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कॉमर्स बीकॉम करने के बाद आपको इंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिलता है। तो ये हमारा जो कैरियर ऑप्शन है, ये एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, जो आपको, अगर आपने बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार किया, आपने अच्छा किया, तो आपको कभी भी जीवन में असफल नहीं होना पड़ेगा। अब हम इमर्जिंग, अगर इमर्जिंग कैरियर की बात, मैं शुरुआत में आपसे कहा था कि कुछ कैरियर ऑप्शंस जो है इमर्जिंग हो रहे हैं, कुछ नए कैरियर ऑप्शंस आए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने बहुत सुना होगा, एआई जिसको हम कहते हैं। आप 99% लोग आजकल चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, मैंने अभी आपको सामने नाम लिया था, एक नाम लिया था अमित दुबे जी का। वो अच्छे भारत सरकार कई सारे केसेस में उन्होंने सहयोग किया है। तो आप ये इथिकल हैकर बन सकते हैं, स्पोर्ट एनालिटिक्स बन सकते हैं, स्पेस साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये जो आपके सामने ये जो इमर्जिंग कैरियर है, यहाँ पर आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिनेमा, क्लाइमेट चेंज पे आप काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम कर सकते हैं, स्पेस साइंस पे काम कर सकते हैं और एस्ट्रोबायोलॉजी पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले बताया सीएसीएस, बीकॉम, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन। मैंने आपको एक नाम बताया था, ध्रुव राठी का। वो एक कंटेंट क्रिएटर है, और अपने कंटेंट क्रिएटर आपने देखा भी होगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने एज ए कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब को अपना ऑप्शन बनाया है, और वो एक अच्छा खासा जो है मनी गेन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका जो है सोशल मीडिया में, उनका समाज में काफी नाम भी है। तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपके। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटेटिव पथ की बात करते हैं, तो साइंस के स्टूडेंट हैं तो नीट, मैंने पहले बताया था, ये एमबीबीएस मेडिकल सर्विसेज के लिए आप दे सकते हैं। जेई इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो है कंबाइंड यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। एनडीए, अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सीए का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, क्लेट का एग्जाम दे सकते हैं, और सीयूईटी का एग्जाम अगर देंगे तो आपको जो है कॉमर्स में आपको अच्छा खासा आपको करियर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। आर्ट्स में भी आपको मैंने बताया कि सीयूईटी, मैं बता दूं आपको, ये एक ऑल इंडिया टेस्ट है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है भारत सरकार के, उसमें एडमिशन के लिए ये लिया जाता है, और इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों के बच्चों के लिए जो है अ, जो सीटें वहां पर होती है, जो है उसके लिए जो है आप उसको कर सकते हैं। एनआईडी में जा सकते हैं आप, एनआईडी का आर्ट्स के बच्चों के लिए एनआईडी में जा सकते हैं। निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी। ला एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप 5 इंटर करने के बाद तुरंत जो है, अगर आप 5 इयर्स का बीए एलएलबी करना चाहते हो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो टिप है कि आपको, अगर आपको इन एग्जाम्स को देना है तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले आपको सिलेबस को, जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। एक टाइम लाइन सेट करनी है कि किस समय पे, कितने समय पे हमको क्या कितना सिलेबस कवर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आपकी तैयारी हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का प्रॉफिट ये होता है कि बिल्कुल परीक्षा जैसा आपके पास माहौल होता है, और वहां पर जो है आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेपर करके अपनी परीक्षा को दे सकते हैं।
इंडियन सिविल सर्विसेज की बात बहुत अमेजिंग कैरियर है, बहुत ही चार्मिंग कैरियर है। अगर इसको जो है यूपीएससी, आईएएस, यूपीएससी एक एग्जाम कराता है जिसको सीएसई बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस, ये इतनी सेवाएं होती हैं। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, और आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये जो है अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। स्टेट पीएससी में आपको एसडीएम की पोस्ट मिलती है, डीएसपी की पोस्ट मिलती है, तहसीलदार की पोस्ट मिलती है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एनडीए, ईपीएफओ का एग्जाम, जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप जो है अ, इनके लिए तैयारी करते हैं तो भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन आप बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं परीक्षाओं के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आजकल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि बच्चों को लगता है कि कॉलेज एजुकेशन का महत्व थोड़ा-सा बच्चों के दिमाग में लग रहा है कि कम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कॉलेज एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो आपका जो एनालिटिकल डेप्थ होती है, आपका जो विश्लेषण करने की क्षमता होती है, और सब्जेक्ट की जो कमांड होती है, वो आपको केवल और केवल क्लासरूम टीचिंग से प्राप्त होती है। ये क्या करता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को, एनालिटिकल डेप्थ को बढ़ाता है, और सब्जेक्ट पर आपकी कमांड को डेवलप करता है। दूसरा है कि ये आपको अर्ली प्रिपरेशन, जैसे मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम को तैयारी, आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उस एग्जाम की जो प्री प्रिपरेशन होती है, प्री प्रिपरेशन, उसके लिए आपका जो कॉलेज का इन्वायरमेंट होता है, जो कॉलेज एजुकेशन का इन्वायरमेंट होता है, वो आपको काफी हेल्प करता है चीजों को समझने में। जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं, क्लासरूम में टीचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपके अंदर अपने साथ के बच्चों के साथ एक कॉम्पिटेटिवनेस की एक भावना उत्पन्न होती है, और वो कॉम्पिटेटिवनेस की भावना ही आपको जो है आगे आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप प्रिपेयर करती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि एक्सेस टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब आपके पास या हर स्टूडेंट के पास, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि हमको वहां पर जो है लाइब्रेरीज का एक्सेस मिलता है, अपने साथ के बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन करने को मिलता है। तो आपको लगता होगा कि कॉलेज एजुकेशन का महत्व थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर आपको एक बेहतर कैरियर बनाना है, आपको एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, तो आपको कॉलेज एजुकेशन के महत्व को समझना होगा, आपको कॉलेज एक बार ज्वाइन करना होगा। हम बात करते हैं जो मेजर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जिसको हम लोग डीयू बोलते हैं। सीयूटी के सीयूईटी के थ्रू आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट बनेगी, और उसके आधार पे आपका एडमिशन होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएशन लेवल पे तो एडमिशन नहीं मिलना है, यहाँ पर आप पीजी लेवल पर और हायर रिसर्च के लिए आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप यूजी और पीजी दोनों कर सकते हैं, यूजी पीजी रिसर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में आप एजुकेशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी जो है भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन जो है विभिन्न प्रकार के जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू अलीगढ़ में है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर है, वो पुणे में है। तो ये प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जहां पर पढ़ना किसी भी स्टूडेंट के लिए एक सपना होता है। आप सीयूईटी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का अगर आपने फार्म भरा होगा, और मान लीजिए इस बार आपसे मिस हो गया, तो आप उसको भरिए, और आप इन यूनिवर्सिटीज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करें, और तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मेडिवल मॉडर्न इंडिया पढ़नी है क्लास 6 to 12 के लिए। ज्योग्राफी में आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिकल ह्यूमन और इंडियन ज्योग्राफी क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस क्लास 9 to 12 आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो बजट क्लास 9 to 12 पढ़ना है। साइंस में बेसिक साइंस फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लास
6 टू 10 का जो एनसीईआरटी का है वो आपको पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो जब भी किसी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जाते हैं तो बेसिक लेवल पे आपका जो है जो जीएस होना चाहिए वो आपका तैयार होगा और ये आपको सीयूटी में भी काफी मदद करेगा। मैथमेटिक्स में आपको जो है अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ये सब चीजें पढ़नी है आपको। और कुछ रिकमेंडेशन है मेरी आपके लिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉलेज और स्कूल को आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको जो आपने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं उनको आपको सीरियसली लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई हो रही है चलो हम पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जिस सब्जेक्ट को भी आपने लिया उसको आपको इन डेप्थ एनालिसिस, आपको इन डेप्थ स्टडी उसकी करनी है। प्रोफेशनल एजुकेशन आपको चूज करना है क्योंकि जो चीजें बदल रही हैं, केवल आप ट्रेडिशनल एजुकेशन के भरोसे आप रहे तो आप जो है काफी पीछे रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपके जो नॉर्मल आपका बीए बीएससी बीकॉम है अगर आप वो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको या उसको करने के तुरंत बाद जो है आपको एक जो है प्रोफेशनल एजुकेशन आपको एक्वायर करनी है, उसको ग्रहण करना है, आपको उसमें एडमिशन लेना है। और टेक्निकली आप स्किल नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन आपको करना है, ठीक है। और आपको रेगुलर डेली रीडिंग की हैबिट करनी है। और आपको क्या करना है, आपको यूज करना है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करना है, वाइजली इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब खोला और 2 मिनट आपने अपनी क्लास देखी उसके बाद फिर आप जो है रील्स और इंस्टाग्राम पे स्टेटस देखने लगे। तो ये समरी है हमारी की टेक अवेज है जिनको आपको क्या करना है। ट्रेडिशनल एजुकेशन इज द बेस्ट बैकबोन ऑफ फॉर लाइफ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अक्सर यही होता है कि आजकल बच्चे जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा कम महत्व दे रहे हैं, लेकिन आप ये मानिए कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है आपकी, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपका जो लाइफ है वो, उस लाइफ में आपने जो भी ग्रहण किया है, जो भी आपने प्राप्त किया है, उसके लिए क्या है, बैकबोन है। फाउंडेशन सब्जेक्ट अलाइन विथ वेल विद एग्जाम सिलेबस। आपको क्या करना है, जो आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इंटर की स्टडी के दौरान अगर आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया है, तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कॉन्सेप्ट को समझने में और उसको अपने सिलेबस के साथ अलाइन करने में। आपको क्या करना, तीसरी बात आपको डिसिप्लिन का फॉलो करना। डिसिप्लिन इज द की ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ। डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, किस टॉपिक को कितना समय देना है और कितने समय के अंतर्गत उसको कवर करना है। और आपको क्या करना है, जिस चीज को भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपका जो आइडिया हो, आपका जो विचार हो बिल्कुल क्लियर हो। तो आपको जो है इतनी चीजें आपको क्या करना है, ये ठीक की टेक कवरेज है जिनको आपको आज के सूत्र के रूप में आपको लेना है। अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली है। अगर आप जेई का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी जैन में आप एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आप एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च में आप एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हैं। डीटीयू में आप एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए आप आईएम ज्वाइन कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नई दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। जेवीएल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर में एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं, जो जिसका एक कैंपस मोहाली में भी है। लॉ के लिए आपको नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में आप एडमिशन ले सकते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च में आप एडमिशन ले सकते हैं। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज कोलकाता में एडमिशन ले सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लेकिन इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कंबाइंड लेवल का एक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल और हेल्थ साइंसेज के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन के लिए आपको पीजीआई पीजीआईएमएस में एडमिशन लेने के लिए आपको वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज, मान लीजिए आप प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल पे जा करके आप वहां से कोर्स जो है फ्री में आप मूक्स के माध्यम से देख करके आप उसको समझ सकते हैं। एनपीटीईएल में भी जाकर के आप फ्री में आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म में आप वहां जाकर कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं।
ई-पीजी पाठशाला में जाकर के आप जो है क्या बोलते हैं अपनी जो है अपने सब्जेक्ट को, जिन सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड नहीं है, जिन टॉपिक्स को आपको समझने में दिक्कत होती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वर्चुअल लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आईआईटीज़ और एमएचआरडी ने बहुत सारी वर्चुअल लैब बनाई हुई है। तो अगर आप प्रॉपर वे में हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ कुछ टेक्निकल सीखना चाहते हैं और आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर जाकर के अपने मनपसंद कोर्स को चुन सकते हैं। 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 2 महीने का ड्यूरेशन में आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ-साथ अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से एजुकेशन ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आप जो है बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है, यूजी, पीजी कोर्सेज है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद में है, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक में। तो हर स्टेट की अपनी एक ओपन यूनिवर्सिटी है और नेशनल लेवल पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग से, यानी जिसको हम लोग दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, उससे आप जो है एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की भी अब कॉन्सेप्ट आई है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम जो है दूरस्थ शिक्षा से बिना ग्रहण करें, आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज को भी जो है यूजीसी ने जिनकी मान्यता दी है, जिसमें एमिटी यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है, ये ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज देती है। जैन यूनिवर्सिटी है, वो ऑनलाइन कोर्सेज देती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन कोर्सेज देती है। यूपीएस है, ये भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो महत्वपूर्ण यही है कि जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, और जो आपकी एजुकेशन है, जो आपने आपने एजुकेशन अपनी पढ़ाई की है आपने, योर एजुकेशन इज ए ड्रेस रिहर्सल फॉर द लाइफ यू आर मीन टू लीड। जिस लाइफ को आप जीने जा रहे हैं, वो उस लाइफ के लिए आपके लिए ड्रेस रिहर्सल है। इसी बीच में यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन में अगर आप उन्नाव के रहने वाले हैं और आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुनना है, तो डीएसएन पीजी कॉलेज में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों सब्जेक्ट और एमए, एमएससी कोर्सेज हैं, बीएड कोर्सेज हैं। तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और अपनी एज पर अपर कैपेसिटी हम आपको जो है ट्रेन करने का, आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।